गुड मॉर्निंग साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होनी चाहिए कि एग्जाम का समय बहुत कम है और हम हर वीडियो में इस बात को बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं ताकि आप रिकॉल होते रहिए, आप लोग को ये पता चले कि हाँ वास्तव में बहुत कम समय है और ताकि आप पढ़ाई कर सके। तो साथियों देखिए, इस वीडियो में हम ऐसा कुछ ऐसी बातें करेंगे, यानी कि इसमें हम मैथ्स को लेके नहीं आए हैं, यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन को लेके नहीं आए हैं, कुछ इसमें विशेष तरह की बातें करेंगे। और ये जो विशेष तरह की बातें करेंगे, अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहेंगे, केवल 10 से 12 मिनट का वीडियो बनने वाला, ठीक है। अगर इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो हम वादे के साथ कह सकते हैं कि आपका जो 15 से 20 मार्क्स का मैथ्स में जो है बढ़ोतरी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप जितना गेन करने वाले हैं उसके तुलना में आप 15 से 20 मार्क्स ज्यादा ला सकते हैं। तो कैसे लाएंगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ्स जो होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं 12th में, 11th में भी 100 मार्क्स होते हैं, लेकिन 11th का जो है बोर्ड एग्जाम जो है उतने ढंग से नहीं हो पाता है, सभी को पता है। लेकिन 12th का तो बोर्ड एग्जाम ढंग से हो पाता है, उसमें तो मार्क्स को गेन करना पड़ता है और उसका वैल्यूबल तो हर जगह पे है, ठीक है। यानी कि आप जैसे ही आगे किसी भी कॉलेजेस में जाते हैं, आप मान लीजिए बीटेक कीजिए, चाहे जितने भी कोर्सेज है, मतलब कोई भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए 12th का मार्कशीट होना इंपॉर्टेंट है और 12th में अच्छे मार्क्स का होना एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साथियों, आप सभी को पता होनी चाहिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो ये 70 मार्क्स के होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है। 70 मार्क्स का उधर थ्योरेटिकल पार्ट हो गया और प्रैक्टिकल कितना 30 मार्क्स के होते हैं, टोटल मिला के 100 मार्क्स होते हैं। लेकिन मैथ्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इस बात को आप समझिए। मैथ्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, यानी 100 मार्क्स का केवल थ्योरी पार्ट ही होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने 1 साल का समय मिला, यानी आपको अगर 1 साल का समय मिला और उसमें आपको तैयारी करना है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये जो इंटर का सिलेबस बनाया गया है, यानी 12th की बातें कर रहे हैं, 12th का जो सिलेबस बनाया गया है फुल्ली 1 साल का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप 1 साल में अच्छे से आप कवर करते हैं तो ये कवर हो जाएगा। लेकिन ये जो वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो 1 साल ढंग से अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए लास्ट में कैसे पढ़ाई करना चाहिए, उनको लास्ट में 1-2 महीना में कैसे पढ़ाई करना चाहिए। हालांकि अब 2 महीना नहीं बचा हुआ है, ठीक है, 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीना भी ठीक से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि 15 से 20 दिन समझिए बचा हुआ है। तो देखिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हाँ मोटा मोटी 25 दिन बचा हुआ है यार। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग को क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए 1 साल बचा हुआ रहता है तो बच्चे तो अच्छे से कर ही पाते हैं, क्लास करते हैं, उसके बाद क्लास का होमवर्क घर पे अच्छे से कर लेते हैं, बहुत सारे बुक को सॉल्व करते हैं, क्लास नोट्स पढ़ते हैं, समय रहता है। लेकिन अब देखा जाए 2024 के लिए, यानी 1 फरवरी 2024 से आप लोग का एग्जाम होने वाला है, बिहार बोर्ड का, सीबीएसई का जस्ट चालू होने वाला है, उसके जस्ट बाद। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ढंग से देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि 20 से 25 दिन बचा हुआ है। इसी बीच में आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम भी देना है। शायद हमें कंफर्म डेट पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हाँ प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होंगे वो आपको फाइनल एग्जाम यानी 1 फरवरी से जो शुरू होगा उससे पहले होने वाला है, इतना हम कंफर्म है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग को अब कैसे पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि 1 साल जो लोग तैयारी किए हैं, अच्छे से तैयारी की, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एकदम बल्ले बल्ले है, उनको है ना दिन दुना रात चौगुना, उनके लिए तो है ही। लेकिन वैसे भी कुछ विद्यार्थी होते हैं जो साल भर अच्छे से नहीं पढ़ाई मतलब कर पाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो साल भर अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो उपाय होना चाहिए। और हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो साल भर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो वो अच्छे विद्यार्थी नहीं होते हैं, ऐसी बातें नहीं है। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं पढ़ने वाले में से, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो साल भर किसी न किसी कारण से अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, है ना। कुछ विद्यार्थी तो मन लगाकर पढ़ते ही नहीं है, उनकी बात तो हम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी अच्छे विद्यार्थी होते हैं जो साल भर अच्छे से नहीं कर पाते हैं, चाहे जो भी हो, यानी कि जो लोग साल भर अच्छे से नहीं कर पाए हैं उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप साल भर नहीं पढ़ पाए हैं तो लास्ट समय में जो 15 दिन 20 दिन बच गया उसके लिए हम क्या करें। देखिए, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ अभी तक 12th में जो है, मान लीजिए कि 12th 2024 में 1 फरवरी से आप एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक कुछ नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होता है। हर विद्यार्थी अभी तक जितने भी बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में देने वाले एग्जाम है, सब कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे 25 से 30% जो 100% पढ़ लिए हैं, 25 से 30% नहीं 50% प्लस विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 100% कर लिए हुए हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी तो ऐसे भी है जो अभी 100% नहीं कर पाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़े हैं। ऐसा तो नहीं ना कि अभी तक टाइम बर्बाद हो गया कुछ भी नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ आप पढ़े हैं। तो मान लीजिए आप पहले जैसे भी पढ़े हैं, साल भर में जैसे भी तैयारी की, उससे मतलब नहीं है। अब मतलब ये है कि अब स्ट्रेटजी बना लीजिए। स्ट्रेटजी कहने का मतलब ये है कि अब 15 से 20 दिन में हम कैसे किस टॉपिक को रिवाइज करें, किस टॉपिक से हम कितना मार्क्स गेन कर सकते हैं, कैसे पढ़े, ताकि देखिए अब जो है ना पढ़ने का तरीका एक ही अपनाइए कि देख लीजिए आप ना क्वेश्चन में को उलट के देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, अब यहां से स्टार्ट हो जाइए। आपको पहला काम क्या करना है कि अभी तक आपने जो शुरू से पढ़ा है, अभी तक आपने जो शुरू से टॉपिक्स को पढ़ा है, उसमें आप देख लीजिए
क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बैंक को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो वहां से पता चल जाएगा कि मेरा कौन टॉपिक स्ट्रांग है और कौन टॉपिक मजबूत मतलब कि वीक है, कमजोर है। तो स्ट्रांग कमजोर जो भी है सब ठीक है। करना क्या है कि अभी तक आप जो पढ़े हैं उसी टॉपिक्स को एग्जाम के दिन तक पढ़िए। जो टॉपिक आपका छूट गया है, अब आप मान लीजिए कि कोई ऐसे भी टॉपिक होंगे जो आप नहीं पढ़े होंगे, उन पे नजर भी नहीं फेरना है, नजर भी नहीं फेरना है। तो आप सोचेंगे कि नजर नहीं फेरना है तो कैसे मार्क्स गेन कर पाएंगे, 100% हमको लाना है, हमको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है। फिर भी आप ला सकते हैं, 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। अभी हम टॉपिक्स को यहाँ पे लिखेंगे, उतना ही टॉपिक्स को आप कीजिए, 100 में 100 मार्क्स आएगा, इसमें नो डाउट। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम डिटेल्स बताते हैं। कहने का मतलब यह है कि मान के चलिए कि आप कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं, कैलकुलस वगैरह है, सब लोग पढ़े हुए थे, पढ़ते हैं, ठीक है, वेक्टर थ्री सब पढ़ते हैं। जो भी टॉपिक्स है छोड़िए, हम एक एक करके यहाँ पे बोर्ड पे लिखते हैं, उसको आप अपना कर जाइए। मान लीजिए आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिए। और आप ना भी पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा यहाँ, ऐसा तो नहीं कि साफे नहीं पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे, लेकिन मान लीजिए कि थोड़ा बहुत कम पढ़े हुए हैं तो उसी टॉपिक को पढ़िए जिसको आप पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, थोड़ा भी कम से कम ज्ञान होगा ना, उसी टॉपिक को पढ़िएगा ना तो रिकॉल हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा। लेकिन नया टॉपिक आप भूल के भी मत छुइए, नया टॉपिक को भूल के भी मत देखिए, उसको आप निगलेक्ट कर दीजिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आप टॉपिक्स को नहीं पढ़े, पढ़े होंगे, कुछ टॉपिक्स को नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए कहां से हम लोग को पढ़ना है उसको देखना है। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पे स्टार्ट करिए। देखिए 12th का जो टॉपिक है आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ना चाहिए, रिवाइज यानी कि लास्ट समय में 12th जो मैथ्स होते हैं, आपको ये टॉपिक जो है एकदम रिकॉल करके एकदम पूरे A to Z पॉइंट करके जाना चाहिए, ठीक है। 12th मैथ्स और जो सिलेबस होते हैं उसको हम नहीं लिखेंगे, हम इंपोर्टेंट टॉपिक्स को लिख रहे हैं जो आपको अभी पढ़ना चाहिए, और इतना ही टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, ज्यादा करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहला टॉपिक देखिए साथियों, पहला जो है आपको पढ़ना चाहिए एक नंबर में, एक नंबर में आपको क्या पढ़ना चाहिए साथियों, तो एक नंबर में पढ़ना चाहिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ऑल टाइप्स पढ़ना चाहिए। देखिए मेरी बातों को समझिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम आपसे वादा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा यानी इस वीडियो के माध्यम से आप 15 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं, बशर्ते कि लास्ट तक आपको बने रहना है, ठीक है। देखिए पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है साथियों, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये जो डिफरेंशिएशन होते हैं इसमें ऑल टाइप्स पढ़ना है, एक भी नहीं छोड़ना है, ऑल टाइप्स। यहाँ पे लिख देते हैं ऑल टाइप्स, ऑल टाइप्स, ठीक है, यानी सभी प्रकार का डिफरेंशिएशन आपको कर लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो डिफरेंशिएशन होते हैं ये कैलकुलस के टॉपिक होते हैं, इस बात को आप समझिए। डिफरेंशिएशन के बाद दूसरा नंबर टॉपिक आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन। दूसरा क्या पढ़ना है राहुल, इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए पहला टॉपिक हमने बताया डिफरेंशिएशन और दूसरा क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी ऑल टाइप्स पढ़ना है, ऑल टाइप्स। क्या पढ़ना है, ऑल टाइप्स पढ़ना है, ठीक है। ऑल टाइप में क्या क्या पढ़ना है हम बताते हैं। देखिए इंटीग्रेशन में पहला तो पढ़ना है बेसिक इंटीग्रेशन, दूसरा पढ़ना है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में 3 टॉपिक्स होते हैं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में 3 टॉपिक्स होते हैं। पहला उसमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, तीसरा पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। कंफर्म हो गए, चलिए उसके बाद से जब जैसे ही ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे उसके बाद से आपको पढ़ना चाहिए स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल इंटीग्रेशन में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे फॉर्मूला होते हैं 9 गो, उस 9 पे आपको अच्छे से कमांड होनी चाहिए। चलिए उस बात को हम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन की बात करें तो इसमें देखिए पहला क्या पढ़ना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन में जो है पहला तो आपको बेसिक इंटीग्रेशन अच्छा से आना चाहिए। देखिए साथियों जितना बात हम लिख देते हैं उतना ही आप देखिए, एक्स्ट्रा देखने की जरूरत है ही नहीं, इस बात को आप समझिए। तो क्या पढ़ना है, बेसिक इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना है, बेसिक इंटीग्रेशन। बेसिक इंटीग्रेशन के बाद देखिए साथियों दूसरा नंबर इसमें पढ़ लीजिएगा, यानी इसी का ये पार्ट है, ठीक है, इस बात को आप समझिए। अब देखिए दूसरा नंबर में आपको पढ़ लेना चाहिए था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना चाहिए, मेथड। क्या पढ़ना चाहिए साथियों, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना चाहिए साथियों, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में 3 टॉपिक्स बनते हैं साथियों। कितने टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स। हम तीनों को यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए साथियों मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जो 3 टॉपिक्स बनते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। पहला तो होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। पहला क्या है साथियों, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इस बात को समझिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। दूसरा क्या पढ़ना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। क्या पढ़ना चाहिए साथियों, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ना चाहिए साथियों, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तीसरा क्या पढ़ना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यानी कि इसका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में यही तीनों टॉपिक होते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या होते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय
पास्ट, ठीक है साथियों, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो गया। तो कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन में ऑल टाइप की बात किया जाए तो पहला है बेसिक इंटीग्रेशन, दूसरा है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें ये तीनों टाइप आपको अच्छे से आना चाहिए, यही तीनों टाइप होता ही है। अब चलिए उसके बाद से हमको यहाँ पे देखा जाए, उसके बाद से अगर देखा जाए तो इसमें थर्ड जो बात करें वो होता है स्पेशल। क्या होता है? स्पेशल होता है साथियों। क्या होता है? स्पेशल। देखिए यहाँ पे, देखिए साथियों हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? स्पेशल, ठीक है। तो थर्ड में क्या लिखेंगे? स्पेशल, स्पेशल इंटीग्रेशन, जिसमें कि सभी लोग को पता होनी चाहिए कि स्पेशल इंटीग्रेशन में 9 गो फॉर्मूला होता है। उस 9 को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि उस 9 में से एक या दो जो है ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में पूछ देता है। इस बात को आप समझिए, आप लोग को इस बात को जानकारी में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए स्पेशल इंटीग्रेशन जो है, इसमें आपको 9 फॉर्मूला होते हैं, उसको आप अच्छे से याद कर जाइए, कुछ नहीं करना है। और इस पे जितने भी सवाल आते हैं, 9 जो फॉर्मूला है उस पे जितने भी सवाल बनते हैं सबको आप अच्छे से कर जाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि सर तो इतने ज्यादा बता रहे हैं भाई, तो एगो इतना ज्यादा नहीं बताएंगे तो बताइए, विशेष ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन ना बता दे जिससे आप मार्क्स गेन ना कर सके। एगो दो टॉपिक से बताने से क्या फायदा भाई, जो जेन्युइन है उसको ना बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि स्पेशल इंटीग्रेशन है, इसको आप अच्छे से कर जाइए। इसके बाद से हम बता देते हैं, इसके बाद से भी होते हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व रीजन, होते हैं ना एरिया बाउंडेड बाय कर्व रीजन। उसके बाद होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, होते हैं, ये सब होते हैं। अगर उसमें आपको टाइम है तो कर जाइए, अगर उसमें टाइम हो तो कर जाइए, अदरवाइज को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। मेरी बातों को आप समझिए, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ज्यादा इससे आपको ना बेनिफिट होने वाला है, ठीक है, 12th बोर्ड के लिए। कहने का मतलब कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो कवर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आता है उसको रिकॉल कर लीजिए, अगर नहीं आता है, नहीं पढ़े हुए तो उसको निगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक लिख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। तो स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ लीजिए। तो हमने अभी क्या बताया? डिफरेंशिएशन का ऑल टाइप्स कर लेना है, इंटीग्रेशन का ऑल टाइप्स कर लेना है। ऑल टाइप्स में देखिए इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का ऑल टाइप आप नहीं लिखे हैं, इंटीग्रेशन का लिख दिया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा कौन कौन टॉपिक होते हैं। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन होते हैं, उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं, इसी टाइप का ना पढ़ना है। बेसिक डिफरेंशिएशन होते हैं, तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, इस टाइप का टॉपिक एक्सप्लेन करने की वहां पे कोई जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन का जो भी ना अलग अलग पार्ट से बन जाता है उसको आप अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ विशेष नहीं रहता है डिफरेंशिएशन में, ठीक है। इंटीग्रेशन का सारे टॉपिक्स को देख जाइए। उसके बाद से क्या करना है साथियों, हमने अभी कैलकुलस के पार्ट को बताया है, अभी तक हमने एक्सप्लेन केवल कैलकुलस के पार्ट को किया है। बता देते हैं, ज्यादा मत देखिए, खाली डिफरेंशिएशन का ऑल टाइप देख लीजिए, इंटीग्रेशन का ये तीनों देख लीजिए, बेसिक इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, स्पेशल इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में ये तीनों टॉपिक है, अच्छा से कवर कर लीजिए। उसके बाद स्पेशल इंटीग्रेशन कर जाइए, दिक्कत आपको नहीं होने वाला, हम वादा के साथ बोलते हैं कि आपका मार्क्स आसानी से गेन हो जाएगा। हम बताएंगे ना कि आप 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं, देखिए। अब चलिए उसके बाद से हमने अभी कैलकुलस के पार्ट को बता दिया है, यहां तक जो हमने बताया है ये किसका पार्ट है भैया? कैलकुलस का है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलस, क्या लिख देते हैं? कैलकुलस, ठीक है। चलिए कैलकुलस हमने लिख दिया, कैलकुलस के पार्ट को हमने एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें डाउट नहीं है, उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। चलिए हम पेज को ऐड करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और कॉपी पे नोट कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप रिवाइज कीजिए। चलिए साथियों हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो कैलकुलस की बात हमने कर लिया और आपको पता होनी चाहिए, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रीवियस चाहिए, अब ये मार्क्स की बात करें तो ये लगभग 20 मार्क्स का डिफरेंशिएशन होने वाला है और 20 मार्क्स का इंटीग्रेशन होने वाला है, 40 मार्क्स यहाँ से आएगा। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कैलकुलस जो होते हैं वो 44 मार्क्स के होते हैं, 44 मार्क्स के होते हैं, लगभग 50% वही होता है। अब ये सर ये तो आप बता दिए 40 मार्क्स का होता है 44 मार्क्स। देखिए कैलकुलस में कुछ और टॉपिक्स होते हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व है, ये सभी उसमें से भी एक आध को आने का चांस रहता है, चांसेज रहता है, लेकिन मैक्सिमम जो है यहीं से मार्क्स गेन होता है, 40 मार्क्स का यहीं से रहेगा, इस बात को समझिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज को ऐड करते हैं। उसके बाद से आपको तीसरा नंबर में आपको पढ़ना चाहिए साथियों, तीसरा नंबर में आपको पढ़ना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या पढ़ना चाहिए? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या पढ़ना चाहिए साथियों? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में आईटी बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, देखिए शॉर्टकट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईटीएफ बोलते हैं साथियों। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ITF, ठीक है, यानी कि ये पढ़ना चाहिए। और ये 7 मार्क्स के होते हैं, इस बात को आप समझिए साथियों, 7 मार्क्स के होते हैं। ये कितने मार्क्स के होते हैं? 7 मार्क्स का। इससे पहले 40 मार्क्स का एक्सप्लेन कर चुके हैं, सबको यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए कॉर्नर पे हम यहाँ पे लिखते हैं कि 40 मार्क्स का पहले हम कैलकुलस देख लिए थे और ये 7 मार्क्स का होता है। चलिए हम यहाँ पे उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथे नंबर में आपको कैसे भी ये जो है ये पढ़ लेना चाहिए अलजेब्रा।
अलजेब्रा जो है बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अलजेब्रा तो भूल के भी नहीं छोड़ना चाहिए, यहाँ से मार्क्स गेन होते हैं। अलजेब्रा में जो टॉपिक्स होते हैं हम सबको लिख देते हैं। देखिए अलजेब्रा में जो टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए साथियों, ये 4 टॉपिक्स होते हैं। कौन कौन होते हैं देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। मैट्रिक्स, इसको भूल के भी मत छोड़िएगा, मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, डिटरमिनेंट होते हैं। मैट्रिक्स के बाद क्या होते हैं साथियों, डिटरमिनेंट होते हैं। इसको भी आप अच्छे से देख जाइए। जो टॉपिक्स को हम बता रहे हैं उसको आप बेफिक्र होकर अच्छे से आप देख जाइए, ठीक है। डिटरमिनेंट, उसके बाद एडजॉइंट एंड इनवर्स क्या होंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स, इसको भूल के भी मत छोड़िएगा, एडजॉइंट एंड इनवर्स। उसके बाद क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या होते हैं साथियों, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन साथियों, इस बात को आप समझिए, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब चलिए इतने टॉपिक्स को हमने लिख दिया है, चलिए इसको भी आप क्या करें समझिए कि हाँ कैसे क्या पढ़ना है, सबको हम बताएंगे। अलजेब्रा में ये टॉपिक होते हैं। अलजेब्रा आपको पता होनी चाहिए कि लगभग ये जो 13 मार्क्स का होता है, समझिए कि 15 मार्क्स 13 मार्क्स का पूछा जाता है। चलिए हम यहाँ पे 13 मार्क्स लिख देते हैं साथियों। कितना लिखते हैं, 13 मार्क्स का, तो 13 मार्क्स यहाँ पे गेन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए साथियों, चौथा नंबर के बाद 5वां नंबर में आपको ये पढ़ना चाहिए, वेक्टर एंड 3D, भूल के भी मत छोड़िए। वेक्टर्स एंड 3D आपको भूल के भी नहीं छोड़ना चाहिए। 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री आपको भूल के भी नहीं छोड़ना चाहिए साथियों, ध्यान रखिएगा। ये 17 मार्क्स के होते हैं, 17 मार्क्स होते हैं साथियों। तो चलिए यहाँ पे हम 17 मार्क्स लिख देते हैं। यहाँ पे कितना है, 17 मार्क्स है, ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। तो 17 मार्क्स के हुए होते हैं। अब चलिए उसके बाद से हम कुछ आगे देखते हैं क्या है नहीं है, ठीक है। अब देखिए साथियों, इसके बाद से आपको भूल के भी 6ठा नंबर में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नहीं छोड़ना चाहिए। ये फिक्स्ड रहता है, ग्राफ टाइप होते हैं, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, एलपीपी बोलते हैं। एलपीपी साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं साथियों, एलपीपी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जो है 5 मार्क्स का फिक्स है। पहले 7 मार्क्स का पूछता था, लेकिन अब 5 मार्क्स में रहता है, ठीक है। तो 5 मार्क्स ये हो गए, ठीक है। अब चलिए इसके बाद से कुछ नहीं पढ़ना है साथियों, इसके बाद से कुछ भी भूल के भी आप मत पढ़िए। अब बताइए कौन कौन टॉपिक हम बताते हैं, कौन कौन टॉपिक बच गया। देखिए प्रोबेबिलिटी बच गया, प्रोबेबिलिटी बच गया। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बच गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बच गया, यानी डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बच गया, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी बच गया। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी बचा हुआ है, उसको भी मत पढ़िए। हम बोल रहे हैं ना कि अगर चाहते हैं कि 12th बोर्ड में मार्क्स लाएं तो अब कुछ भी नहीं पढ़िए। इसके अलावा आप एक टॉपिक्स पे नजर मत डालिए। हम बोल रहे हैं ना, आपका मार्क्स भी 100% गेन हो सकता है। लेकिन बस माइंड में ये चल रहा होगा आप लोगों को कि सर आपने जो यहाँ पे लिखा ये 100 मार्क्स का कहाँ है, तो हम अभी बताते हैं कैसे 100 मार्क्स पूरा है, ठीक है साथियों। तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद हम बताते हैं। कर लिए, चलिए देखिए अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि 100 मार्क्स कैसे पूरेगा साथियों, ठीक है। इस बात को आप समझिए। देखिए हम कैसे अभी जस्ट एक्सप्लेन करेंगे साथियों। मैंने बताया यहाँ देखिए क्या है, 40 मार्क्स है, कितना है 7 मार्क्स है, और कितना 13 है, 17 है, और कितना 5 मार्क्स है साथियों, ठीक है। उसको आप अच्छे से देखिए कि हाँ कैसे लाए हैं साथियों। बताइए अब इतने मार्क्स से इसको जब आप ऐड करेंगे साथियों, ऐड जब कीजिएगा, देखिए ऐड जब कीजिएगा तब मार्क्स कितना पूरा है बताइए। 40 और यहाँ पे कितना, ये 7 कितना हो गया, 47 हो गया, और 13 कितना 60 हो गया। 60 और यहाँ पे 22 इसको जोड़ लीजिए, 60 और 20 कितना 80, और 2 कितना 82, कितने मार्क्स हो गए 82 मार्क्स। कितने हो गए जी 82 मार्क्स, इसमें डाउट नहीं है। चलिए अब कहेगा सर तो ये तो 82 मार्क्स हम पढ़वे करेंगे तो कितना मार्क्स उसमें तो कुछ ना कुछ कटेगा। हाँ ऑब्वियस सी बात है कटेगा, लेकिन बताइए साथियों क्या आपको पता नहीं है कि मैथ में 2 गुना क्वेश्चन आने वाला है। इससे पिछला बार भी आया था, पहले वाला जमाना नहीं है। आज से 5-7 साल पहले जाइएगा, हम लोग के समय में देखिएगा तो उस समय क्या होता था बताते हैं आपको। उस समय क्या होता था कि ज्यादा नहीं, मतलब कि 100 मार्क्स का मैथ है तो 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता था, ठीक है। आप चले जाइएगा 15, 16, 17, 14, 15 मतलब जाइएगा 14, 15, 16, 17, हमको लगता है 18 तक ऐसा था। 18 तक में क्या था कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 100 मार्क्स का ही देता था। 100 मार्क्स बनाना है, एक्स्ट्रा नहीं था। एक आध दो को है ना अथवा में दे देता था, और में दे देता था, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन ये 18 के बाद से जो है क्या किया है, 2 टाइम्स क्वेश्चन देता है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है और 200 मार्क्स का देता है। 200 मार्क्स में से कोई 100 मार्क्स बना लीजिए। अब जरा बताइए कि हम ये 82 मार्क्स का पढ़े रहेंगे तो इसमें से दुगुना ना देने वाला है। बात को समझिए, क्या है, दुगुना देने वाला है। तो आप बताइए कि 82 दुना 2 दुना 4, 8 दुना कितना 16, 164 मार्क्स हो गए साथियों। बात को समझिए, कितने मार्क्स हो गए 164 मार्क्स हो गए साथियों। अब बताइए कि 164 मार्क्स का तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं आसानी से, और आपको लाना कितना 100 मार्क्स। बात को समझिए हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन हो सकता है इसमें और भी कुछ कंफ्यूजन आपको होगा, थोड़ा बहुत मार्क्स अगर कट भी जाता है तो क्या बताइए 164 मार्क्स का आपके सामने आसानी से बनने वाला है। क्या आप 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए।
लेकिन बहुत सारे बच्चे के माइंड में आ रहा है सर बोलना आसान है, सॉल्व करना तो टफ है। हाँ, मानते हैं इस चीज को, भाई 100 मार्क्स नहीं ले पाए, लेकिन अगर इस टॉपिक्स को अच्छे से देख पाते हैं तो क्या 95 में कोई दिक्कत है साथियों? बताइए, क्या 95 में दिक्कत है? अगर 95 प्लस में भी दिक्कत आपको आ रहा है, इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को नहीं समझ पाए हैं। जो टॉपिक्स को हमने बताया है इसको भी आप बहुत अच्छे से नहीं देख पाए हैं, आप अच्छे से नहीं कर पाए हैं। और जब इस टॉपिक को, जितना टॉपिक्स हमने लिखा है, अगर इसको भी आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद से तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब क्या ही कर सकते हैं बताइए? अब विशेष तो कुछ हम नहीं बोल सकते हैं ना। तो इतने टॉपिक्स को आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से 164 मार्क्स का जो आपका आने वाला है सामने, जो बनता हुआ नजर आएगा आप लोग को, ठीक है। जैसी क्वेश्चन आएगा आप लोग को लगे हाँ बिल्कुल बन जाएगा, उसमें से 95 प्रश्न ले आइए, काफी है। आगे किसी भी कॉलेज में जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं इसके बाद से, ठीक है। तो साथियों देखिए, हमको जो बताना था हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मेरा जो काम है, हम बच्चे को पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा जो काम है वो हम करते रहेंगे, आपका जो काम है ईमानदारी पूर्वक करिए। मेरा जो काम है हम ईमानदारी पूर्वक करते हैं, और आपका जो काम है ईमानदारी पढ़ना, ईमानदारी पूर्वक पढ़ना। और आप नहीं पढ़ते हैं तो आप कहीं का नहीं रहेंगे, इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग जितना मतलब बातें कर लिए हैं, ये बहुत अच्छी बातें की हैं। उम्मीद है कि आप लोग इससे सीखे होंगे, और बहुत सारे जो वीडियो देख रहे होंगे वो जरूर एक बार हंस रहे होंगे, हाँ बिल्कुल ये सर ने आप बहुत अच्छे से बता दिए, ठीक है। तो चलिए इसी बात को हम यहाँ पे रोकते हैं, और आप लोग जो है इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप 20 से 25 मार्क्स, अगर उतना ज्यादा नहीं ला पाते हैं तो 15 से 20 मार्क्स जरूर ज्यादा ला सकते हैं, ठीक है। मैंने जो एक्सप्लेन किया वो कैसा लगा है साथियों कमेंट कीजिए, क्योंकि हम ईमानदारी पूर्वक पढ़ाते हैं। बाकी बात तो अपना आप देख लीजिए, जहां तक हो हम हेल्प करेंगे। आपका जो मार्क्स आने वाला है खुद आप लाएंगे, दिखाते हैं। बाकी बात तो आपको खुद करना है कि नहीं बताइए। तो वीडियो कैसा लगा है आप लास्ट में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए। हाँ एक और है, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आप नहीं किए हैं तो, ठीक है। चलिए तब तक के लिए